स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। स्वच्छता एक ऐसा मूल मंत्र है जो आपको दीर्घ आयु प्रदान करता है, साथ ही साथ तन और मन में शुद्धता और शांति भी लाता है। आज के अंक में हम बातें करेंगे किस तरह से बच्चों में स्वच्छता की रोशनी दिखाता है उत्क्रमित उच्च विद्यालय। जी हाँ, इस विद्यालय की खासियत है कि यहाँ बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ स्वच्छता के बारे में भी ज्ञान दिया जा रहा है। यहाँ के बच्चे पर्यावरण के प्रति उसके महत्व को समझ रहे हैं, साफ सफाई का पूरा ध्यान दे रहे हैं और तो और विद्यालय में सिखाए गए हर चीज़ों को वो अपने घर पर भी अमल कर रहे हैं। तो बिना देर के चलिए देखते हैं। जीवन में पढ़ाई के साथ स्वच्छता सफाई कितनी ज़रूरी है और इससे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, ये हाल हम देखने के लिए आए हैं उत्क्रमित उच्च विद्यालय अमलाबाद। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ के बच्चों को किस तरह से पढ़ाई के साथ साथ साफ सफाई के बारे में बताया जाता है, आसपास के स्वच्छता के बारे में सिखाया जाता है। आइए हम इसे देखते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। स्वच्छ भारत मिशन ने स्वच्छता के प्रति लोगों की आंखें खोल दी हैं। यही वजह है कि हमारे झारखंड प्रदेश में आज हर तरफ स्वच्छता का वातावरण बनता जा रहा है। महिलाएं, पढ़े लिखे लोग, वृद्ध और जवान तो इसके प्रति जागरूक हो ही गए हैं, परंतु बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते रहना हर नागरिक का कर्तव्य है। हमारे प्रदेश में ये कर्तव्य निभा रहे हैं यहाँ के शिक्षक वर्ग। बोकारो जिले के चंदन कियारी के अमलाबाद में स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय में हम इसके उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ के शिक्षक यहाँ के बच्चों को स्वच्छता का महत्व समझा रहे हैं और उन्हें इनके नियमों का पालन करना सिखा रहे हैं। देखिए, बच्चों की साफ़ सफाई में सबसे बड़ा योगदान तो मेरे हिसाब से शिक्षकों का ही है, क्योंकि वो जो बच्चों को बताएंगे वो अपने जीवन में बच्चे लागू करेंगे। इसलिए शिक्षक खासकर इसमें जागरूक रहेंगे और जब शिक्षक बच्चों को इसके प्रति जागरूकता फैलाएंगे, साफ़ सफाई के बारे में बताएंगे, तो बच्चे ज़्यादा उस पर ध्यान देंगे। खासकर हम लोग सप्ते में 2 बार तो चेक करते हैं बच्चे का नाखून साफ़ है, मंडे को और फिर बुधवार को 2 दिन चेक करते हैं। अपने उनकी सफाई के साथ साथ जब बच्चे आते हैं सुबह में, कैंपस वगैरह अगर गंदा रहता है, बच्चों के साथ मिलकर हम सब सफाई में ध्यान देते हैं। जो भी कचरा रहता है हम सब मिलकर साफ़ करते हैं उसको। उसके बाद उनको बताया जाता है कि कैसे आपको अपने आप को साफ़ रखना है, हैंड वॉश करना है, हैंड वॉश करने का तरीका। उसके बाद फिर क्लास में भी हम बीच बीच में बच्चों को इसके प्रति जागरूक करते रहते हैं। खासकर अभी पिछले 2-3 सालों से जो हम कोरोना से जूझ रहे हैं, उस पर भी बच्चों को बताया जाता है। अभी फिर से कुछ दिन से न्यूज़ आ रहा है, कोरोना फैल रहा है, तो बच्चों को बताते हैं कि आप जब ज़रूरत पड़े कहीं भीड़ में जाएं तो मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, और अगर पानी आपके पास अवेलेबल हो, धोने का साबुन या हैंड वॉश अवेलेबल हो तो हैंड वॉश करें। जब वो अवेलेबल ना हो तो आप सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। और ख़ासकर बीमारियों से बचने के लिए साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। जब पेरेंट्स मीटिंग होता है महीने में, तो हमारे अभिभावकगण आते हैं, उनसे भी हम इस पर चर्चा करते हैं कि आपको अपने आसपास को, अपने आप को कैसे साफ़ रखना है, सुरक्षित रहना है, बीमारी से बचना है। तो उनका जो प्रतिक्रिया होता है वो पॉजिटिव ही रहता है। वो इस पर बोलते हैं जी सर, हम लोग इस पर ध्यान देते हैं। और बच्चे यहाँ से जो सीख कर जाते हैं तो हमारे साथ शेयर करते हैं। बच्चे हमको बताते हैं कि आज सर बताएं कि किस तरह से बीमारी से बचना है, खाने में ज़्यादा ऑयली प्रयोग नहीं करना, मसाले का प्रयोग नहीं करना। जब हम बच्चों को ये चीज़ बताते हैं तो जब कभी कभी बीच में आते हैं पेरेंट लोग तो बताते हैं सर आप लोग जो उस दिन बताए थे तो बच्चे ने हमको बताया तो हमको अच्छा लगा। इस तरह से पेरेंट्स का भी प्रतिक्रिया आता है।
इस विद्यालय में बच्चों को व्यक्तिगत स्वच्छता तथा अपने वातावरण की स्वच्छता का ख्याल रखना तो सिखाया ही जाता है। इसके अलावा यहाँ दीवारों पर स्वच्छता संबंधित स्लोगन भी लिखे जाते हैं जो यहाँ के बच्चों को स्वच्छता के प्रति प्रभावित करते हैं। यहाँ की बच्चियों को भी माहवारी के दौरान स्वच्छता का विशेष ख्याल रखने की सलाह दी जाती है। यहाँ की शिक्षिका इन बच्चियों को ऐसे समय में स्वच्छता अपनाने के लाभ के बारे में बड़े विस्तार से समझाती हैं। जोहार, ये जो स्लोगन्स हैं तो ये बहुत ही आई कैचिंग है और अट्रैक्टिव हैं बच्चों के लिए, तो बच्चे इन पे ध्यान देते हैं और उसको अमल भी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो पिक्चर इमेजेस होते हैं ना उससे बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। स्कूल और घर के बीच में हमें एक तालमेल तो बैठाना ही होता है, तभी हमारा जो जीवन है वो सही ढंग से आगे बढ़ेगा। तो एक महिला के तौर पे जो बच्चियां हैं हमारी, खास करके जो 14 साल से बड़ी उम्र की बच्चियां हैं हमारी, 8 क्लास की हो गई, 9, 10 की, तो उनको तो खास तौर पर ही हम लोग जागरूक करते हैं कि अपने जीवन शैली में वो साफ़ सफाई रखें, नहीं तो उनको बहुत सारी बीमारियां होंगी। और लड़कियों को खास करके पीरियड के दौरान मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के लिए भी हम लोग समय समय पे उनको जागरूक करते रहते हैं। जो स्वस्थ शरीर रहेगा तभी जो बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे पाएंगे। तो इसके लिए हम विद्यालय प्रबंधन, हमारी जो बैठक होती है उसमें माता पिता से भी हम लोग आग्रह करते हैं, साथ साथ हम जो शिक्षक हैं हमारा भी योगदान रहता है कि हम लोग सब मिलजुल के इनको इस चीज़ के लिए प्रेरित करें, तभी ये अच्छे से पढ़ाई भी कर सकेंगे। तो स्वच्छता इनके जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। जी बिल्कुल, अभी खास करके जो लाइफस्टाइल हो गया है, बच्चे जब बाहर, खासकर कुछ छुट्टी का वैकेशन का समय होता है, जब बच्चे बाहर जाते हैं घूमने के लिए, बाज़ार जाते हैं, तो उनका पहला जो मतलब रुचि होता है वो खासकर फास्ट फूड की तरफ जाता है। लोग चाउमीन, बर्गर ये सब ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन हम लोग क्लास में बार बार ये चीज़ बताते हैं कि वो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि वो सब मेन चीज़ बनता है मैदा से, जो कि मैदा हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। आप कोशिश करें कि उस लोग ना के बराबर या कम से कम उस चीज़ को यूज करें, ताकि आप स्वस्थ रहें और आप अपने साथ साथ पूरे परिवार को भी स्वस्थ रखें। यहाँ के विद्यार्थियों पर शिक्षकों के ज्ञान का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। ये विद्यार्थी अब स्वच्छता के महत्व को समझने लगे हैं और उसे अपनाने के लिए स्वच्छता के सारे नियमों का पालन करने लगे हैं। यहाँ के विद्यार्थी अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर तो ध्यान देते ही हैं, साथ ही साथ वे अपने वातावरण को भी स्वच्छ बनाए रखते हैं। वे स्वच्छ और ताज़ा भोजन ग्रहण करना सीख गए हैं, साथ ही साथ अपने वस्त्र की सफाई का भी ध्यान रखने लगे हैं। यहाँ सर लोग बताते हैं कि साफ सफाई हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे घर में करते वैसे यहाँ भी करना चाहिए। सुबह उठ के फ्रेश होते हैं हम लोग, ब्रश करते हैं, फेस धोते हैं, हाथ धोते हैं और उसके बाद ट्यूशन जाते हैं, फिर ट्यूशन से आके फिर फेस धोते हैं साबुन से, नहाते भी हैं, नहा कर स्कूल आते हैं। सबसे पहले तो सर हम सुबह में उठते तो ब्रश करते, फिर साबुन से हाथ मुंह धोना, उसके बाद ट्यूशन जाना, ट्यूशन से आने के बाद फिर हाथ मुंह धोना, नाश्ता करना, उसके बाद फिर स्कूल आना। स्कूल का कैंपस में जैसे आते अगर अगल बगल में गंदगी नज़र आती है तो उसे सफाई करते हैं, और उसके बाद कक्षा में जाते, कक्षा में भी अगर गंदगी कुछ नज़र आती है तो उसको भी साफ़ सफाई करते हैं। सफाई इसलिए करते हैं कि हमें पढ़ने में मन लगेगा, इसीलिए हमको साफ़ सफाई करना चाहिए। और संडे का दिन में अगर छुट्टी रहता है स्कूल में तो अपने दोस्तों का गैंग बना के साफ़ सफाई मोहल्ला में भी करते हैं, क्योंकि मोहल्ला भी साफ़ सुथरा रखे। साफ़ सफाई को लेकर के बहुत कुछ सिखाया जाए, जैसे दिन में 2 बार नहाना चाहिए, खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, हाथ को अच्छी तरीके से साफ़ करना चाहिए, और समय समय पे कपड़े भी बदलने चाहिए। और कहीं से खेल कूद के अगर आएँ तो हमें हाथ पैर अच्छा से साबुन से धोना चाहिए। खान पान ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, ऑयली नहीं होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, मतलब हल्का, जैसे रोटी, दाल, चावल, सब्जी में भी मसालों का कम उपयोग, मतलब ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना चाहिए। तो साफ़ सफाई नहीं करने से हमारे स्वास्थ्य को बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, मलेरिया। साफ़ सुथरा रखना है, और अगर कोई गंदगी फैलाए तो उसको समझाना है कि गंदगी ना फैलाएं। गंदगी फैलाने से हमारे मोहल्ले को किसी एक को बीमारी हो तो पूरे मोहल्ले को फैल सकती है। सर जीवन में साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारे मतलब कि हमारे आसपास साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारी बीमारियां भी कम होती हैं। सर विद्यार्थी जीवन में भोजन ऐसा हो कि हमारे मतलब खाना में कुछ पौष्टिक हो, और नियमित समय पर खाना खाएं और नियमित रूप से खाना खाएं, और ज़्यादा
ऑयली चीज़ नहीं होना चाहिए। सर सुबह उठने के बाद पहले तो अपना रूम को साफ़ सफाई करती हूँ और अपना रूम का जितना भी चीज़ मतलब बिखरा हुआ रहता है वो सब समेटती हूँ पहले। उसके बाद जो घर का साफ़ सफाई होता है, जैसे कि हर लड़की का रहता है कि झाड़ू लगाना पोछा लगाना, वैसे मैं भी करती हूँ, झाड़ू लगाना पोछा लगाना। और उसके बाद जितने भी बर्तन धोती हूँ, उसके बाद ब्रश करती हूँ, उसके बाद नहाती हूँ, उसके बाद अपना जो स्कूल डेली आती हूँ और स्कूल आती हूँ बस। ये सिर्फ पनिशमेंट मिलता है। हमारे स्कूल के टीचर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, वो हर चीज़ पे ध्यान रखते हैं कि बच्चा का स्वास्थ्य कैसा है। साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है कि उससे हमारे बैक्टीरिया की हमें कुछ स्वास्थ्य में प्रॉब्लम नहीं होगा, से बैक्टीरिया वगैरह हमें कुछ नहीं होगा। हमें हफ्ते पे नाखून काट लेने चाहिए अपने। सवेरे उठ के सबसे पहले मैं अपने कमरे को साफ़ करती हूँ, उसके बाद घर में जो भी काम रहता है साफ़ सफाई का वो करती हूँ, फिर ब्रश करती हूँ, नहाती हूँ, उसके बाद फिर स्कूल के लिए तैयार होती हूँ, उसके बाद फिर स्कूल आती हूँ। साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि साफ़ सफाई से हमारे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और गंदगी से हमारे स्वास्थ्य को बहुत मतलब नुकसान होगा, इसलिए साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खान पान में जैसे कि घर का खाना, ज़्यादा बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए और घर का खाना जैसे घर में भी बहुत स्वस्थ, जैसे कहीं मतलब कुछ मिलावटी खाना नहीं खाना चाहिए, उससे हमारे स्वास्थ्य। जागरूकता से इंसान में उल्लेखनीय परिवर्तन हो सकता है। उत्क्रमित उच्च विद्यालय अमलाबाद के बच्चों में इसका असर देखने को मिल रहा है। यहाँ के शिक्षकों के प्रयास से यहाँ के बच्चे स्वच्छता के प्रति जागरूक हो गए हैं और वे स्वच्छता के हर नियमों का पालन करने लग गए हैं। इस विद्यालय ने आज यहाँ के बच्चों को स्वच्छता की रोशनी में लाकर खड़ा कर दिया है। तो हमने अमलाबाद के इस उत्क्रमित विद्यालय में ये देखा कि यहाँ के बच्चे सफाई के प्रति काफ़ी जागरूक हैं। यहाँ के शिक्षक उन्हें समय समय पर सफाई के प्रति जागरूक करते रहते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि एक स्वस्थ शरीर के लिए क्या क्या ज़रूरी है, उनको किस तरह से अपने आप को साफ़ सुथरा रखना चाहिए और भोजन में किस तरह से भोजन करना चाहिए और अपने घर मोहल्ले को किस तरह से जागरूक करना है, लोगों को जागरूक करना है। ये सब यहाँ के शिक्षक जो है इन बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से सिखाते हैं और इसका ये उदाहरण हमने देखा। यहाँ पर बच्चे काफ़ी जागरूक हैं सफाई के प्रति और अपने स्वास्थ्य के प्रति। देखा ना आप सभी ने, हमें भी पूरा विश्वास है कि आप भी स्वच्छता को अपनाएंगे और अपने जीवन को अमूल्य बनाएंगे। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे और अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से महामारी के समय हो रहे बदलाव के प्रति छात्राओं को किया जा रहा है जागरूक। जी हाँ, इस समय छात्राएं मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान हो जाती हैं, लेकिन उन्हें मजबूत बनाने के लिए किस तरह के कार्य कर रहे हैं यहाँ के शिक्षक, आइए देखते हैं। माहवारी वस्तुतः महिलाओं में होने वाली एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत लड़कियों में 10 से 13 वर्ष की आयु में हो जाती है। इसकी शुरुआत होते ही बच्चियों के शरीर में कई तरह के बदलाव भी होने लगते हैं। इसकी वजह से उनमें पेट दर्द, शरीर दर्द, बुखार, चिड़चिड़ापन जैसे लक्षण नजर आने लगते हैं। अतः ऐसी स्थिति में बच्चियों को शारीरिक और मानसिक रूप से शक्तिशाली होने की अति आवश्यकता है। उनमें इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि वे ऐसी स्थिति से सामान्य तरीके से निपट सकें। हमारे झारखंड प्रदेश के विद्यालयों के शिक्षक कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। वे बच्चियों को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं ताकि वे इन स्थितियों को सामान्य तरीके से निपट सकें। इसका उदाहरण हम बोकारो के अमलाबाद के विद्यालयों में देख सकते हैं। जब पीरियड आता है तो जो बॉडी में चेंजेस होते हैं, तो उसकी वजह से जो भी पेट दर्द होना, बॉडी पेन होना या फीवर जैसा लगना या बहुत ही चिड़चिड़ाहट होना, कोई काम करने में मन नहीं लगना या खाने का नहीं मन लगना, ये सारे बदलाव तो शरीर में आते ही हैं। तो जैसे हम लोगों में होता है वही चीज़ इन बच्चियों में भी होता है। तो बच्चियों को भी ये समस्या आती है और फिर हम उससे निपटने का इनको समाधान भी बताते हैं। और शुरू में तो ये हिचकिचाती थी, लेकिन जैसे जैसे मतलब समय बीतता गया, मतलब होता है ना कि हम लोग, मैं यहाँ ज़्यादा दिन से नहीं थी तो अब 2 साल हो चुके हैं, तो बातचीत करते करते फिर अगर प्रॉब्लम है तो वो आके बोलती हैं, तो फिर हम उनको उनका जो भी सॉल्यूशन है वो बताते हैं।
अगर इनके पास पैड नहीं है तो फिर हम पैड भी देते हैं। इस विद्यालय में शिक्षिका बच्चियों को इस दौरान किस तरह से स्वच्छता बरतनी है उसके बारे में बताती हैं। ये उन्हें आयरन की गोली लेने की भी सलाह देती हैं तथा खान पान के बारे में भी बताती हैं। ये उन्हें हर 6 घंटे में पैड बदलने की सलाह देती हैं ताकि उनमें किसी तरह का संक्रमण न हो पाए। विद्यालय प्रबंधन का भी इसमें बहुत सहयोग रहता है, क्योंकि अगर माता पिता जागरूक रहेंगे तभी उनके बच्चे भी जागरूक रहेंगे। शिक्षक के साथ साथ उनका भी जागरूक होना ज़रूरी है और इनके स्वास्थ्य की भलाई के लिए इनको हफ्ते में 1 दिन आयरन की गोली बांटी जाती है और उसके साथ साथ इनको ये भी बताया जाता है कि खान पान में क्या ध्यान रखना है, उसका भी इनके माता पिता को भी बताया जाता है ताकि ये घर पे भी अच्छा खान पान ले सकें। आगे जाके यही हमारे राष्ट्र का निर्माण करेंगी तो इनका भी एक सहयोग हमारे इस समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो घर की जिम्मेदारियां हैं वो महिला के कंधे पे होते हैं। इनको फिर अगर बच्चे होते हैं तो फिर अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, साथ साथ बच्चे का ध्यान भी रखना है और पूरे परिवार का रखना है। तो इसलिए इनका जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और ये एक स्कूल जो है एक बेस होता है कि हम बच्चे को जिस तरह से ढालेंगे वैसे ही वो आगे जाके बनेंगे। तो इसके लिए जो भी ज़रूरी कदम है, जो भी इनको जानकारी देनी है, तो हम अपने तरफ से भरपूर प्रयास करते हैं, उनको देने की कोशिश करते हैं। और लड़कियों को शिक्षित होना तो बहुत 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 ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक तो हमारा जो समाज है वो इनको दबाता ही आ रहा था। तो अगर ये शिक्षित होंगी तभी ये अपना तो विकास करना ही, साथ साथ अपने परिवार का भी विकास करेंगी, अपने बच्चों का करेंगी और साथ साथ इनको अपने जो अधिकार है उनका भी पता होगा। नहीं तो जो कमज़ोर होते हैं उनको सब लोग दबाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए इनका शिक्षित होना तो बहुत ही ज़रूरी है, वो एक बहुत बड़ा हथियार है इनके लिए। चंदन क्यारी एक बहुत ही पिछड़ा जगह था कुछ साल पहले, लेकिन अब धीरे धीरे इसका विकास बहुत हद तक हमने देखा है। यहाँ मतलब 8 साल से हम लोग भी कार्यरत हैं, तो उस दिशा में हम लोग भी काम कर रहे हैं। और जो बच्चे हैं, यहाँ के जो माता पिता हैं, वो लोग भी इस स्कूल की उपलब्धि देख के वो भी चाहते हैं कि हम अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ करवाएं। कि हमारे यहाँ ऐसे भी बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल छोड़ के हमारे यहाँ आते हैं एडमिशन लेने के। जो माँ बाप है वो भी इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं कि वो इतना ध्यान नहीं दे पाते, और उनको मतलब अपना मजदूरी भी करना है, वो भी उनकी मजबूरी है कि उनको अपना घर भी चलाना है। लेकिन यहाँ आने के बाद जो बच्चे यहाँ का जो माहौल देखें और यहाँ जितनी अच्छा पढ़ाई होता है कि हमारे जो सारे शिक्षक हैं वो भी बहुत मन लगा के इन बच्चों पे ध्यान देते हैं और पढ़ाते हैं। तो इस वजह से जो बच्चे हैं वो भी स्कूल आने में रुचि लिए, और जो बच्चे ड्रॉप आउट हैं उनको भी हम लोगों ने कोशिश किया कि वो वापस स्कूल की तरफ मुख मोड़ लें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है, इस दिशा में तो मैं बोलूँगी कि यहाँ के लोग बहुत बढ़ चढ़ के अपनी बेटी को पढ़ाने में लगे हैं और ये जो अभियान है ये सफल हुआ। यहाँ की बच्चियाँ आज शिक्षकों के मार्गदर्शन पर चलकर महामारी की स्थिति से निपटने के लिए जागरूक हो चुकी हैं। वे इन दिनों आजकल पैड का इस्तेमाल करने लगी हैं और उसे हर 6 घंटे में बदलती भी हैं। पेट में दर्द होने पर वे गर्म पानी का सेक लेती हैं। इतना ही नहीं, वे वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए पैड का निष्पादन बताए गए तरीके से करती हैं। हम लोग यहाँ पे मतलब कुछ जैसे पीरियड्स होने के टाइम बहुत पेन होता है, पेट दर्द होता है, पैर हाथ पूरा बॉडी पेन होता है, तो उससे हम लोग घर में या मैम स्कूल में आके पूछते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकते हैं। तो मैम लोग हम लोग को बताती है कि इससे साफ़ सुथरा रहना चाहिए, डेली एक बार से एक दिन में 3 या 4 बार चेंज करना चाहिए पैड, और उसमें साफ़ सुथरा डेली नहाना चाहिए। वो होने से हम लोग गंदगी में नहीं रहना चाहिए। जब हम लोग का पीरियड्स होता है तो मतलब बहुत पेट दर्द होता है। स्कूल में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मैम को बोलते हैं पेट दर्द, कमर दर्द, इससे कैसे ठीक रहना चाहिए, तो मैम लोग हम लोग को बोलते हैं इससे हम लोग को स्वच्छ रहना चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए और दिन में 3-4 बार पैड बदलना चाहिए। हाँ, जब कुछ खाना चाहिए तो हाथ धो के खाना चाहिए और खाने के बाद हाथ धोना चाहिए। ऐसे कुछ भी सब्जी खाएंगे तो वो सब धो के खाना चाहिए। पीरियड के दिनों में पेट दर्द होता है, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होता है, उसके वजह से बहुत तकलीफ़ होती है, जिससे हम लोग को मैम लोग बताती है कि अगर ज़्यादा पेट दर्द हो या कुछ भी हो तो पानी को गर्म करके एक पॉच में डाल के पेट में रखने से
पेट दर्द कम होता है, और अगर फिर भी ज़्यादा हो तो दवा का यूज़ करना चाहिए, पर ज़्यादा दवा का यूज़ नहीं करना चाहिए। उसको एक पेपर में रैप करके उसको डस्टबिन में डाला जाता है, या अगर स्कूल में होता है तो इंस्टिगेटर है उसमें डाला जाता है। माहवारी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चियों का घबराना स्वाभाविक है। हम उन्हें माहवारी पर शिक्षित कर उनके संशय को दूर कर सकते हैं। बोकारो के विद्यालयों में यही किया जा रहा है। यहाँ के शिक्षक यहाँ की बच्चियों को माहवारी के प्रति जागरूक कर रहे हैं और उन्हें शिक्षित कर रहे हैं। इससे यहाँ की बच्चियां जागरूक हुई हैं और वे ऐसी स्थिति से आत्मविश्वास के साथ निपटने लगी हैं। समृद्ध देश के लिए स्वस्थ समाज होना बहुत ज़रूरी है, और समाज तभी स्वस्थ होगा जब स्वच्छता पे वह जागरूक रहेगा और स्वच्छता के प्रति अपनी भूमिका निभाएगा। लेकिन हम लोगों ने ये पाया कि स्वच्छता के प्रति महिलाएं और बच्चियां काफ़ी जागरूक हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि महिलाएं ही घर से अपनी स्वच्छता का कार्यक्रम शुरू करती हैं और अपने पूरे परिवार को स्वच्छ रखती हैं। और हमने यहाँ पर पाया कि महिलाएं और बच्चियाँ स्वच्छता के प्रति काफ़ी जागरूक हैं, और हम ये बताते चलें कि जब महिला स्वच्छ होगी तो अपने परिवार को भी स्वच्छ रखेगी, और जब परिवार स्वच्छ रहेगा तो मोहल्ला स्वच्छ रहेगा, और जब स्वच्छता आएगी तो समाज स्वस्थ होगा और समृद्ध होगा, और जब समाज समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। देखा ना आप सभी ने। अब मुझे पूरा विश्वास है कि माहवारी के समय हो रहे बदलाव से ये छात्राएं घबराएंगी नहीं, बल्कि डट कर सामना करेंगी, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखेंगी और तो और संक्रमण से बचेंगी। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते, लेकिन आपसे बातें करते करते कब समय हो गया विदा लेने का ये पता ही नहीं चला। तो हमें दीजिए इजाजत, ताकि अगले अंक में हम पुनः आपसे यूं ही बातें कर पाएं। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।